जय हिंद राष्ट्रबंधुओं। मैं डॉक्टर कुमावत जयपुर राजस्थान से। आज अपन चर्चा करते हैं देश के उज्जवल भविष्य इस युवा पीढ़ी की। आज पूरे विश्व में ये माना जा रहा है भारत एक युवा देश है, क्योंकि आज के समय में सबसे ज़्यादा युवा अगर विश्व समुदाय की बात करें तो अपने देश में है। और जब ये चारों तरफ चर्चाएं और देखते हैं अपन, तो जो युवा पीढ़ी है वो एक तरह से नशे की गिरफ्त में जाती जा रही है। अखबारों में, टीवी में और पत्रिकाओं में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। एक तरह से ये देश के जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनके लिए सोचने पे मजबूर कर देती है कि ये युवा पीढ़ी जो अपना देश का भविष्य है वो कहाँ जा रही है। हर जगह आज गाँवों की बात करें तो गाँवों में भी नशे के कारोबारी गिरफ्त में आते हैं, पुलिस भी पकड़ती है। अगर बात की जाए भाई छोटे छोटे गाँवों में जब नशे की गोलियां, गांजा, हेरोइन की पुड़ियां, ऐसी चीज़ें, अगर ऐसा नशा गाँवों तक पहुंच गया तो इस देश के जो युवा पीढ़ी है उसका क्या होगा और इसका भविष्य क्या होगा, कैसे ये अपना जीवन व्यापन करेंगे और कैसे ये देश प्रगति करेगा। ये हर अभिभावक को, हर माता पिता को सोचने वाली बात है। माता पिता का भी ये दायित्व होता है अब वो अपनी जो बच्चे हैं या बेटी है या बेटा है उसके ऊपर नज़र रखें कि ये कहाँ जाता है। कॉलेज का, स्कूल का नाम करके घर से निकल जाते हैं और इधर उधर घूम करके ऐसे लोगों की संगत में जब ये चले जाते हैं तो शुरू में तो इनको बिना पैसे के नशा उपलब्ध करवा देते हैं। ये नशे के जो कारोबारी हैं और एक आदत डाल देते हैं तो वो फिर उस नशे के आदी हो जाते हैं। अभी एक अपने पूरे देश में एक ऐसा मामला चर्चा में आ रहा है, जो एक बहुत बड़े फिल्मी एक्टर का बेटा है, वो नशे के कारोबार में और नशे की लत में लिप्त पाया गया। और सोचने वाली बात तो ये है कि उसके लिए वहाँ की सरकार और उसके जो पिता हैं जो एक अपने पैसे के बलबूते पे और उस बेटे का पक्ष ले रहे हैं, तो ये एक तरह से उस बेटे के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। पहले के ज़माने में हमारे अगर बचपन की बात की जाए तो हम ऐसे पड़ोसी से भी डरते थे। पड़ोसी भी अगर हम कहीं रास्ते में कोई खेल रहे होते या कोई बदमाशी कर रहे होते तो कोई पड़ोसी निकल करके जाता था तो हमें डर लगता था, अरे वो ताऊ जी आ गए, वो बाबा आ गए, वो आ गए। और इस तरह से हम उनका ये मान सम्मान मान लो और हम डरते थे उनसे। और अगर हम कोई ऐसी गलती करते हुए पाए भी जाते थे और कोई किसी की भी नज़र में आ जाते थे तो उसी टाइम में वो डांट देते थे और जिससे और घर तक भी आकर के शिकायत करते थे कि आपका बेटा ऐसी बदमाशी कर रहा था, तो घर वाले भी उसमें डांटते थे। आज अपने बच्चों के भविष्य के लिए ये नहीं सोचते। अगर कोई जाकर के कहता भी है अपने उनके अभिभावकों को जो ऐसी गलतियां नशे की गिरफ्त में या नशे के जो कारोबारी लोग हैं उनके संपर्क में अगर देखता है और वो जाकर के घर पे कहता है तो वापिस जो उस कहने वाले के ऊपर ही उसके घर वाले, अभिभावक, माता पिता, चाचा ताऊ सब हावी हो जाते हैं कि हमारे छोरे को बदनाम कर रहे। बदनामी की बात नहीं है, किसी के अगर पीड़ा होती है, कोई आदमी गलत चीज़ देखता है कि ये फला का बेटा है और वो ये गलत जगह जा रहा है, गलत रास्ते पे जा रहा है, जब ही जा कर के वो कहता है। नहीं तो हर आदमी निकलता है उनको देखता रहता है। कोई निजी आदमी होता है और उसको पीड़ा होती है, जब ही जा कर के वो अभिभावकों को शिकायत करता है या उस बच्चे को डांटता है। तो मैं सभी जो अभिभावक हैं, माता पिता हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि आप अपने बच्चों की दिनचर्या पे भी ध्यान रखें। घर आता है तो ये भी नज़र रखें कि ये किसी नशे की लत में तो नहीं है। हर चीज़ पे नज़र रखेंगे तो आपका जो बच्चा है उसमें एक तरह से ऐसी लतों से वो दूर रहेगा। और अगर कोई आपको आकर के ऐसी सूचना भी कोई देता है तो उसके ऊपर हावी न होकर के और उसकी गहराई तक आप जाएं और बच्चे को अच्छे रास्ते पे लाने की
कोशिश करें। शुरू में अगर बच्चा रास्ते पे आ जाता है तो बहुत बढ़िया रहता है, नहीं फिर बाद में पूरी तरह से चंगुल में फंसने के बाद में उस बच्चे का जीवन अंधकार में चला जाता है और माँ बापों का जीवन भी एक तरह से नर्क बन जाता है। तो आप सभी लोग इस वीडियो के माध्यम से अपने अपने बच्चों का ध्यान रखें। अभी जो चर्चा में आ रहा है वो एक सेलिब्रिटी या फिल्म एक्टर का बेटा है, उसके लिए पूरी महाराष्ट्र सरकार उसके साथ में खड़ी हो गई और उसको ये बता रहे हैं ये मुस्लिम है इसलिए इसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। इस पुलिस ऑफिसर को जो रिश्वत इसने मांगी थी वो रिश्वत नहीं देने के कारण से इसको ऐसे जाल में फंसाया जा रहा है। तो उस बच्चे के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। इसके साथ में कई ऐसे जो युवा पीढ़ी है उसको भी एक गलत संदेश दे रहे हैं कि अपन अगर ऐसा कर लेंगे, अगर उसको ही बचा लिया गया तो अपन भी करेंगे, तो अपने माँ बाप भी अपने को बचाने का प्रयास करेंगे, या जो जिस पार्टी के साथ में हम जुड़े हुए हैं वो पार्टी हमें बचाएगी। तो ये एक तरह से देश में क्या माहौल खड़ा कर रखा है। इस नशे के लत में जो लड़के या लड़कियां लगी हुई हैं उनके पक्ष में भी उनके माँ बापों के साथ में पूरी सरकार खड़ी हो जाती है। तो वो देश के भविष्य के लिए सोचते हैं। ये जो सरकार अपन चुन करके भेजते हैं ये देश के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए भेजते हैं, या इस देश को अंधकार में धकेलने के लिए, या युवा पीढ़ी को ऐसे नशे के कारोबार में प्रोत्साहित करने के लिए भेजी जाती है। ये एक तरह से सोचने वाली बात है। और इस चीज़ के लिए मैं तो उस बेटे या जो बेटी उस मुकदमे में फंसे हैं या और भी अन्य किसी नशे के कारोबार में फंसते हैं, उन बेटे बेटियों के जो माँ बाप हैं, अभिभावक हैं, उनको भी मेरा कर्मठ निवेदन है कि आप अपने बच्चे का भविष्य तो खराब करेंगे ही अगर उसका पक्ष लेंगे तो, और अन्य जो बच्चे हैं या जो और देश में जो युवा पीढ़ी है इस कारोबार में या इस नशे की लत में जा रही है तो उसके साथ में भी आप एक तरह से खिलवाड़ करेंगे, और ये एक तरह से खिलवाड़ आपका देशद्रोह से कम नहीं है। और हर बुद्धिजीवी वर्ग को इस मामले में चाहे पड़ोसी का बच्चा हो या खुद का बच्चा हो, हर पे नज़र रखें। ये नहीं है कि ये मेरे पड़ोसी का बच्चा हो रहा होगा, अपन इस तरह से देख करके भी किसी चीज़ को अनदेखी कर देते हैं तो एक मौन स्वीकृति उस बच्चे को मिलती है। वो सोचता है वो भी देख गए थे, क्या फ़र्क पड़ता है अपने, ये तो अच्छा काम है। और जब वो ऐसे कोई मुकदमे में फंस भी जाते हैं तो उसकी पैरवी के लिए हो सकता है अपने को सबको जाना मजबूरी हो जाता है, लेकिन उसकी पैरवी करने के बाद में उसको छुड़ा के लाने के बाद में उसको ये एहसास कराएं कि तूने एक बहुत बड़ी गलती की है और इस गलती के लिए हमें भी लज्जित होना पड़ा और तू खुद भी लज्जित हुआ, अपने परिवार को भी की जो गरिमा थी उसके ऊपर भी ठेस पहुंची है। तो वो बच्चा दोबारा ऐसी संगत में नहीं जाता है। और अगर उस बच्चे के लिए अपन ये रूमर फैला देते हैं उसको बचाने के लिए, नहीं हमारा बच्चा तो गलत था ही नहीं, इसको तो फंसाया गया है, तो वो एक तरह से अपन उस बच्चे की जो गलत कार्यवाही है या गलत संगत में वो पड़ा हुआ है उसको एक प्रोत्साहन मिलता है। तो मैं आप सभी से को इस वीडियो के माध्यम से ये निवेदन है मेरा, अपने बच्चों का जो भविष्य है उसके ऊपर नज़र रखें। वो बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, और घर पे जब वो आता है तो ये तो नहीं है कि वो नशे की लत के कारण से आकर के सीधा बेडरूम में ही चला जाता है। तो हर चीज़ पे अगर अपन नज़र रखेंगे तो अपने इस देश के उज्जवल भविष्य को बचा लेंगे। जय हिंद, जय भारत।